नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। नया वीडियो लेकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। 2 दिन पहले ही घटना है। मैं ऑटो रिक्शा से लंबी दूरी पर कहीं जा रहा था। बात करने के सिलसिले में ड्राइवर से मैंने पूछा कि अब इलेक्शन आने वाला है महाराष्ट्र में असेंबली का, कैसा लोगों का विचार है, आपका क्या विचार है। उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा दुखद था और उससे चिंता भी हुई। उन्होंने ऐसा कहा कि मोदी ने बहुत नुकसान पहुंचाया समाज का। उन्होंने जो कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बहुत गलत हुआ। इससे ब्लैक मनी कम हो गया, लोगों की कमाई कम हो गई, सरकारी लोगों की रिश्वत कम हो गई और लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया। तो अभी हमको, छोटा आदमी हमारे रिक्शा वाले हैं, लेकिन हमको पैसेंजर नहीं मिल पा रहा है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है एक पैसेंजर प्राप्त करने के लिए। अगर एक जगह हम पहुंच गए तो दूसरा पैसेंजर कब मिलेगा, उससे काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो समाज में इस तरह से बहुत लोग बहुत नाखुश हैं, अप्रसन्न हैं, दुखी हैं मोदी जी के इस नारे से कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा। समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है मोदी जी ने। तो उन्होंने ये कहा कि ना तो मैं वोट दूंगा बीजेपी को, ना मेरे जानने वाले कोई देंगे वोट। और ये जान लीजिए कि बीजेपी का पोजीशन जैसे लोकसभा इलेक्शन में हुआ है वैसा ही रहेगा इसमें, और उसका मुख्य कारण होगा न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह नारा। आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ कि समाज में इतना भ्रष्टाचार है। कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। क्या पुलिस में हो, क्या अस्पताल में हो, क्या न्यायपालिका में हो, कि BDO CO ऑफिस में हो, कलेक्टर ऑफिस में हो, जहाँ जाएं वहीं छोटा भी काम हो तो बिना रिश्वत के कोई सुनता नहीं है। फिर भी लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार न होना अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार होना ही चाहिए। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण भी है और आश्चर्य की है। मेरा अपना अनुभव यह है कि मैं कई विभागों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और बातें करता रहता हूँ। मैं जाता हूँ रेलवेज में, वहाँ लोगों से पूछता हूँ भाई कैसा हालचाल है। यात्रा के दरम्यान मिल जाते कोई टीटी, कोई सफाई कर्मचारी, तो मैं पूछ देता हूँ कि क्या हाल चाल रेलवे कैसा चल रहा है। उसी तरह से GST डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग में, कई जगहों पर मैं जाता हूँ, कलेक्टर ऑफिस में, और मैं पूछता हूँ, बातें करता हूँ कि प्यून से, वहाँ के स्टाफ से, क्लर्क से क्या चल रहा है, कैसा है। सब जगह ये बात है कि करप्शन कम होने से न खाऊंगा न खाने दूंगा ऐसा कहकर जो मोदी जी ने एक नारा दिया है, जो काम किया है, इससे समाज में बहुत असंतोष है और सारे लोग बहुत दुखी हैं। मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि इन लोगों से बातें करके जो पता चला है उसका अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार, ऐसे ही ये सारे विभागों के केंद्रीय सरकार में जो लोग हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है पिछले चुनाव में। और अगर ऐसा ही रहता है तो आगे भी शायद वोट ना देंगे वो। तो क्या करप्शन के लिए वो मिटाने के लिए जो प्रयास हो रहा है बंद कर दिया जाए? सच्चाई तो यही है कि सरकारी विभाग में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। रिश्वत लेने के लिए लगता है सरकारी लोग बैठे हुए हैं। छोटी मोटी बातों के लिए भी कोई न कोई परेशान करता है, डराता है और इस तरह से पैसा लेना चाहता है। वो कैसे ये कैसे सुख पहुंचाएगा समाज को? ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा व्यवहार जो सरकारी अधिकारियों का, विभागों का है, समाज के लोगों का कल्याण कैसे होगा? और सरकार, ये समाज के लोग खुशी कैसे रह सकेंगे इस तरह के व्यवहार से? तो हमें लगता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है, लोगों में सिनिसिज्म, निराशावादिता बहुत आ गई है और अच्छी बातें जो हो भी रही है वो नहीं दिख पा रही है। आप सोचिए, आज से 20 साल पहले सारी परीक्षाओं में अंकों के आधार पर एडमिशन होते थे, ऊंचे क्लास में, ऊंचे वर्ग में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, सब जगह जो नामांकन होता था विद्यार्थियों का वो अंकों के आधार पर होता था। और अंक क्यों कौन देते थे? प्रोफेसर। और विद्यार्थी के माता पिता क्या करते थे? प्रोफेसर का पता लगाओ, उनके पास जाओ, नंबर बढ़वाओ और फिर बच्चे को डॉक्टर बनाओ। यही व्यापार था, यही व्यवसाय था, सारे समाज में प्रचलित था। कोई बिना पैसा दिए, बिना नंबर बढ़वाए न कोई डॉक्टर बन सकता, न इंजीनियर बन सकता, न कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकता था। ये व्यवस्था थी आज से 20 साल पहले। तो बहुत प्रदर्शन की जरूरत थी। डिफेंस में आप देखिए, रक्षा प्रतिरक्षा विभाग में घूस लेने के चलते प्राइम मिनिस्टर की सरकार गिर जाती है। घूस रिश्वत लेने के कारण इतना हंगामा होता है, फिर भी लोग कहते हैं कि
घूस न होने से दिक्कत हो रही है। आज यही देश है, यही फैक्ट्री है, यही साइंटिस्ट है, यही वैज्ञानिक हैं कि आज लोग कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अब जो देश एक हवाई जहाज़ का छोटा पुर्जा नहीं बना पाता था, वो आज वार प्लेन बना के बेच रहा है। आज वो बाहर हवाई हेलीकॉप्टर बेच रहा है, टैंक बेच रहा है। जो टैंक हम लोग बचपन में सुनते थे कि अर्जुन टैंक बनने वाला है मद्रास में, बनते 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 50 साल लग गए, वो फाइनल बना ही नहीं कभी भी। आज टैंक बन रहा है और बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तेजस हवाई जहाज़ लाने के लिए बन भी रहा है, बाहर विदेश भी जा भी रहा है। सारी कंपनियां जो सरकारी हैं, सब कंपनियों की इतनी उस पर इतनी उनका मुनाफा इतना बढ़ गया है कि सब जगह लगता है कि देश में एकदम से गतिविधि तेज हो गई है और विकास का काम बहुत तेज हो गया है। तो लगता है कि लोगों में जो दुख है, ये सरकारी विभागों का जिसका नाम लिया मैंने, रेलवे, इनकम टैक्स, GST या और भी विभाग, उनके लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद पुरानी आदत के अनुसार के कारण है और परिस्थितियों के कारण नहीं है। जो मोदी जी का नारा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे उनको बहुत नुकसान हुआ है। वोट बहुत लोगों ने वोट नहीं दिया है मात्र इस नारे के कारण, लेकिन दूसरी ओर इस नारे के कारण और इस प्रयास के कारण कि भ्रष्टाचार कम करना है, बहुत लाभ मिला है, बहुत फायदा हुआ है और इसको और बढ़ाना चाहिए। हम नहीं चाहते क्या हमारे बच्चे का नामांकन इंजीनियरिंग में हो जाए, मेडिसिन में हो जाए और हमें कोई रिश्वत न देनी पड़े। हमारे परिवार का ट्रीटमेंट, चिकित्सा अस्पतालों में हो जाए, वहाँ पर रिश्वत न देनी पड़े। हमें कोई रिश्वत देकर रेलवे का टिकट न खरीदना पड़े। हमें कहीं भी जाने के लिए ब्राइब न देना पड़े, घूस न देना पड़े। कोई भी काम म्यूनसिपलिटी में हो, कॉरपोरेशन में हो, जहाँ भी हो, बिना रिश्वत के हमारा काम हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते क्या? हम सभी ये चाहते हैं और ये बिना प्रयास के हो नहीं सकता है। इसके प्रयास तो चल रहा है, इसके और प्रयास होना ज़रूरी है, और प्रयास होना ज़रूरी है। लगता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस नारा का लोगों ने मीनिंग गलत समझा और उससे नुकसान पहुंचाया सरकार को। लेकिन सरकार से ये निवेदन है, ये करबद्ध निवेदन है कि आप इस प्रयास को और तेज कीजिए और इस सिस्टम को सख्त कीजिए। जहाँ भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है उस सब जगह टेक्नोलॉजी लगाइए। आदमी का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कम से कम होना चाहिए। कोई किसी का मार्क्स ऊपर नीचे ना कर पाए, किसी का नाम ऊपर नीचे ना कर पाए, कोई एडमिशन में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, साधारण एडमिशन स्कूल कॉलेज में कोई नाम किसी का ऊपर नीचे ना कर पाए। सब किसी के पास ऐसा डिस्क्रिप्शन ना हो कि दूसरे को मदद करने के लिए एक डिजर्विंग विद्यार्थी का नाम नीचे कर दे या डिजर्विंग अभ्यर्थी का नाम नीचे कर दे, नौकरी देने में चीटिंग करे, रिश्वत ले। पुलिस की बहाली, जहाँ भी बहाली होती है, संख्या वैकेंसी कम होती है और अभ्यर्थियों की संख्या बड़ी होती है, तो हर जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए, लीक हो जाए और उसमें बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा नालायक भी हो तो भी उसको नौकरी मिल जाए, वो नहीं पढ़ने में अच्छा है तो भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। इस तरह की इच्छा कुछ लोगों की है, जिसके कारण ये भ्रष्टाचार होता है, क्वेश्चन लीक होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं और इस तरह से बदनामी सरकार की होती है और लोग दबाव डालते हैं, नेता सभी उसमें कूद पड़ते हैं, हल्ला करना शुरू करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सारे नेता में से अधिकांश बहुत लोग, अनेक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने फ़ायदा उठाया हुआ है सिस्टम से और आगे भी चाहते हैं कि उन बाल बच्चे उनसे फ़ायदा उठाते रहें। हल्ला करते इसलिए कि दूसरे पर जब आता है दूसरे पर हल्ला करते रहते हैं। मेरा सरकार से ये आग्रह होगा कि जहाँ भी पब्लिक का, समझ लो कोई काम है सरकारी संस्था में, सरकारी ऑफिस में, उस सब जगह टेक्नोलॉजी लगाएं, सॉफ्टवेयर लगाएं और आदमी से मिलना जुलना कम से कम होने दें। उससे पारदर्शिता भी आएगी। ये भी मालूम पड़ेगा कि कौन अधिकारी गलत कर रहा है, कौन अधिकारी रिश्वत ले रहा है, कौन नाम आगे पीछे करता है, कौन गलत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और पैसा कमाकर, सब कुछ मालूम पड़ेगा। किसने बहुत संपत्ति बनाई, किसने बहुत पैसा कमाया, सब कुछ मालूम पड़ता है अगर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग रात दिन किया जाए, सब व्यवस्थाओं में किया जाए तो। इसलिए क्या हेल्थ हो, क्या रेलवेज हो, क्या इनकम टैक्स हो, सब जगह जितना हुआ अभी तक उससे और भी आगे जाएं और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जितना हो सके उसे करें। अभी भी न्यायपालिका में ऐसा क्यों है कि किसी आदमी ने आज रिट फाइल किया तो हियरिंग कल आती है और किसी आदमी ने रिट फाइल किया तो हियरिंग 5 साल में भी नहीं आती है? क्यों ऐसा है? कैसे होता है ये? जबकि उनको मालूम है
सब कुछ तो ऑनलाइन फैल हुआ है, तो नियम पूर्वक क्रमबद्ध संख्या से क्यों नहीं होता है? वो तो ऊपर नीचे हो रहा है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई खड़ा हो, कोर्ट में आ जाए वकील, तो उसका केस पहले लिस्ट हो जाता है और बाकी लोगों का नहीं होता है। इस पर भी कड़ाई होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी कोई अपवाद होता है, जहाँ जहाँ भी कोई भी आदमी इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक होनी चाहिए। न्यायपालिका से भी आग्रह किया जाना चाहिए कि आप ऊपर नीचे न करें, केस को नियम से करें, सीरियल नंबर से आगे बढ़ें और समय पर निर्णय दें और शीघ्रतापूर्वक निर्णय दें। न्याय करने में कोताही ना करें, वहाँ गलती ना हो, क्योंकि न्याय न मिलने से भी समाज में बहुत असंतोष होता है। और वहाँ अगर भ्रष्टाचार है तो समझ लीजिए कि पब्लिक का जो आत्मबल है कितना घट जाता है, कितना उसका चरित्र कितना दब जाता है, वो कितना कमज़ोर पड़ जाता है व्यक्ति। तो मेरा तो आग्रह ये होगा सरकार से कि ये नारा भले भूल जाएं आप कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो सभी जगह बंद होना चाहिए। ऊपर से ऊपर तक, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, रेवेन्यू मिनिस्टर हो, वहाँ से लेके और नीचे तक भ्रष्टाचार करने का, रिश्वत लेने का इसको भी बंद करना चाहिए। और जहाँ भी कोई पाया जाता है इसमें अपने को लिप्त करता हुआ, वहाँ सख्त सजा होनी चाहिए। जुडिशरी भी ऐसे लोगों पर त्वरित निर्णय ले, शीघ्र कार्रवाई करे, टाइम ले लेकर बेल दे देकर 20-20 साल आदमी क्राइम किया हुआ अपराधी जो है 20-20 साल तक घूमता रहता है, समाज में और क्राइम करता है, पब्लिक को और नुकसान पहुंचाता है, जनसाधारण को बहुत तकलीफ देता है। तो समाज के लिए ये स्लोगन भले गलत है कि सही है, लेकिन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तो अत्यावश्यक है और शीघ्रतापूर्वक आवश्यक है। मेरा अपना अनुभव ये है कि केंद्रीय सरकार के अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी करप्शन बहुत अधिक है, वहाँ और ज़्यादा है, सेंटर से ज़्यादा है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये, या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जाइए आप बिना पैसा लिए, रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो सबसे ख़राब है। भाई को क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार के हाल तो पूछिए ही नहीं, कितना करप्शन है इस विभाग में, कोई काम नहीं होता है। CEO, कर्मचारी, कलेक्टर सब उसमें बैठे हैं, लेकिन काम होता ही नहीं है बिना पैसे दिए, पैसा देकर भी नहीं होता है और बहुत समय लगता है। आजकल ऑनलाइन किया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन के साथ ऐसा धोखाधड़ी लोगों ने किया कि गलत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए, उसने नाम गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी, एरिया गलत लिख दिया, जगह का नाम गलत लिख दिया, खाता खिसरा गलत लिख दिया, और उसके कारण जो लैंड ओनर है, जमीन का जो स्वामी है, उसको आज मारे मारे फिरना पड़ रहा है। पहले वो कहते थे कि CEO की बहाली में, CEO की पोस्टिंग में घूसखोरी होती है, तो क्या मिनिस्टर घूस लेता है पोस्टिंग में? मिनिस्टर को देखना चाहिए, क्या यही सेवा करने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है? यही तो करना है उनको, घूस लेके पोस्टिंग करनी है। तो ये फिर डकैती करें, चोरी करें, ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे और जल्दी कमा सकेंगे। बात दुर्भाग्य की बात है कि नेता कोई और काम नहीं करते, केवल जनता की सेवा के नाम पर पैसा कमाने का काम करते हैं। नेता के लिए चाहिए कि दूसरा भी काम करे, अपने अर्निंग के लिए, जीविका के लिए, परिवार की जीविका के लिए, और पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो सेवा भाव से करें, समाज की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए। तो वहाँ त्याग की बात आएगी, वहाँ करप्शन करने की बात नहीं आएगी। तो मेरा अपना ये आग्रह है, भले लोगों में निराशा है, असंतोष है, लेकिन मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि भारत सरकार हो या इस राज्य सरकार, सभी सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक तकनीकी उपयोग हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, अधिक से अधिक काम ऑनलाइन हो, और ऐसी व्यवस्थाओं की जहाँ भी कोई उसमें अपवाद पाया जाता है वहाँ तुरंत कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। जैसे मर्डर को, डकैती को सीरियस क्राइम माना जाता है, वैसे ही छेड़छाड़ करने पर मेरिट लिस्ट में, या नियम बदलने पर, नियम में हाथ हस्तक्षेप करने पर वैसी सज़ा होनी चाहिए। एक न्यूसेंस हो गया है आजकल, ये परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट लीक करने का जो काम है न्यूसेंस बन गया है। मेरा तो लगता है कि विद्यार्थी के साथ साथ उसका अभिभावक को भी जेल भेजना चाहिए, क्योंकि पैसा वही कमाते हैं रिश्वत से, पैसा वही गलत रास्ते से कमाते हैं, अपने बच्चे को वही प्रोत्साहन देते हैं। बच्चा पढ़ने में ना अच्छा नहीं भी है तो भी डॉक्टर ही बनाना उनको है, इंजीनियर उनको बनाना है, और उसके लिए उन्हें सब गलत काम करना है, गलत काम को, गलत लोगों से संपर्क करना है, गलत लोगों को पैसा देना है और उससे प्रश्न पत्र लीक करवाना है। तो सारी बहालियों में, सारी जगह एडमिशन्स में,
सब जगह ये परीक्षा में लीक हो रहा है, इसमें वो अभ्यर्थी और विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक को ही दंडित करना चाहिए, शायद उससे थोड़ा असर पड़ेगा। मेरा आग्रह है कि सरकार पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और त्वरित कार्रवाई करे और कड़ी कार्रवाई करे, और जो व्यक्ति पाया जाता है उसमें लिप्त, उसे शीघ्र से शीघ्र और कठोर दंड दिया जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।